नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों आखिर आप लौंग और कपूर के ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति हमेशा सही रहेगी? ठीक है, तो चलिए, डोंगर कपूर का प्रयोग अवश्य ही होता है। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग और कपूर के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं। अगर आप मंगलवार के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर ले तो न केवल आपकी कर देती है, बल्कि आपके भाग्य में इस प्रकार से चमक आई जिस कार्य को सफलता प्राप्त होती है। कपूर के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करने के बाद न केवल आपका जो भी सपना हो वह पूरा हो जाएगा, बल्कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी, दुख, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अगर मंगलवार के दिन अपनी सिपाही को कर लिया जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, आपकी कोई भी मनोकामना हो, मन आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बनाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और बजरंगबली जी की आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिससे आपका जीवन, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। आप पंडित ज्योतिष को दिखा भी चुके हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपका समय भी बहुत खर्च हो चुका है, आपका पैसा भी बहुत खर्च हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आज हम आपको लौंग और कपूर के उपाय बताने जा रहे हैं वह कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं है। दोस्तों, यह तंत्र शास्त्र के उपाय हैं जो व्यक्ति के जीवन के सारे प्रकार के कासन को जड़ से नष्ट कर सकते हैं और व्यक्ति के जीवन से चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं, जब भी हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें हम लोग लौंग का प्रयोग अवश्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके हम धन की प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं भी तरक्की नहीं मिल रही है तो आपको तरक्की मिलने शुरू हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको परेशानी से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक एक उपाय बताते हैं। सबसे पहले उपाय है, आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। पहले उपाय यह है कि सुख समृद्धि से संबंधित उपाय है। यह अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो इस उपाय को एक बार अवश्य करें। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन रखना। शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय आपको 5 लौंग लेनी है, लौंग आपको पल वाली लेनी है, 3 कपूर लेना है और 2 इलायची लेनी है। अब इन तीनों चीजों को आपको एक कटोरी में रखना है और जला लेना है। अब जब इसे जलाते हैं, जब भी इसमें से आग निकलती है, तो इसे आप अपने घर के सभी कमरों में, जो भी आपके घर में कमरे हैं, सभी में आपको घूमना है। जैसे ही मान लीजिए अपने सभी कमरे में घुमा दिया, अब पूरी तरह से यह सब जल जाता है, तो इसकी राख जो बचती है, मान्यता के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उसका नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपकी कोई धन की कमी है तो धन की कमी दूर हो जाती है और कभी नहीं होती। आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, आगमन होता है। जब आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होगी। अब चलिए, आपको दूसरा उपाय बताते हैं। अगला उपाय कैसे करना है आपको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करेगा। देखिए दोस्तों, जो है धन संबंधी प्राप्त से संबंधित, अगर आपके घर में धन की कमी है
और आप चाहते हैं कि रातों रात आपकी किस्मत चमक जाए, तो आप एक बार इस उपाय को कर लीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जरूर यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो रात में ध्यान रखना, रात में सोने से पहले, जब आप रात में सोते हैं उससे पहले आपको एक पसंद की कटोरी में, अगर आपके घर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी कटोरी ले सकते हैं। आपको चांदी कटोरी में एक लौंग कपूर एक साथ जलाना है। अब मान लीजिए अपने कटोरे में एक कपूर और लव को जला दिया। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रखना, जब आप इसे रात के समय सोते समय जलाएंगे तो माना जाता है अगर आप ऐसा ही करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। या आप एक दूसरा उपाय कर सकते हैं। आधा कप आपको 5 कौड़ी लेना है। 5 कौड़ी लेने के बाद कॉमेडी जो होता है, आपको जहां पर भी पूजा की सामग्री मिलती है वहां मिल जाएगी, वहां पर आसानी से मिल जाएगी। आप 5 कौड़ी ले लीजिए, 5 लौंग लीजिए। मान लीजिए अपने 5 कौड़ी और 5 लौंग ले लिया। अब लेकर के किसी लाल कपड़े में बांधना है। आप जाइए बाजार को, लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। इस कपड़े में आपको पासवर्ड 5 लौंग रखती है। एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। जब आप इसकी छोटी पोटली बनाते हैं तो उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के चरणों में इसको समर्पित कर देना है, यानी कि वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। अब देखिए, जब आप माता जी के चरणों में से स्पर्श करते हैं तो उसके बाद अपने घर के स्थान में रख देना, ठीक जहां पर आप पैसा रखते हैं, या तिजोरी स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी, आपके तिजोरी में कभी धन काम नहीं होगा। तो इस उपाय को रोज करेगा। और लिए दोस्तों, अगला उपाय बताते हैं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद सिपाही को करेगा। अगर आपके ऊपर बहुत अधिक दुश्मन है, आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, आपने बहुत से उपाय कर लिए हैं लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को कर लीजिए। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। देखिए दोस्तों, कैसे सिपाही को करना है ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ही सफाई को करना है। यदि आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर आपको कोई भी वजह परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन 3 मंगलवार को बजरंग बाण का जो पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ करना है। और साथ ही आपको 5 लौंग और कपूर के साथ जलाना है। मान लीजिए आप किसी बजरंगबली के मंदिर में चले गए, अब वहां पर आपको बैठता है। अब जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं, आपको पूजा पाठ यहाँ पर विधि विधान पूर्वक करना है। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे और आपने जो 5 लोगों का पाल लिया था उसको साथ में रखकर कपूर जलाकर हनुमान जी का पूजन करना है। लेकिन आप जैसे ही हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो इसके बाद जो बची हुई रात होती है, जो अपने यहाँ पर लोगों और कपूर को जलाया था, उसकी रात को अपने मस्तक पर लगा लीजिए। तिलक के रूप में लगाना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अपने अपने मस्तक पर के ऊपर तिलक के रूप में लगाते हैं तो इससे क्या होगा, मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं यानी कि तिलक लगाते हैं, तो इससे आपको जो भी दुश्मनों का भाई है, जो आपके दुश्मन होते हैं, परेशान करते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करेगा। अगला उपाय दोस्तों कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इस उपाय को करना, देखिए दोस्तों, यह उपाय अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लाइव झगड़ा होता है, कल होती है,
तनाव की स्थिति बनी रहती है। छोटा बेटा जो आपकी बात नहीं मानता है, पति पत्नी आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा हमेशा होते ही रहते हैं, घर की स्थिति एकदम खराब होती चली जा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप ही सिपाही को करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। कैसे आपको सफाई को करना है? यह आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा तनाव बना रहता है, तो ऐसे में आपको अपने घर में ध्यान से सुना। अपने घर में लगातार प्रतिदिन कपूर के साथ लौंग को जलाना चाहिए। जब आप कपूर के साथ लौंग को जलाते हैं तो और इसका जो दुआ होता है, इसे आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। जो आपका घर है, जहाँ जहाँ पर आप कैसे बस से रहते हैं, कमरे हैं, हर जगह इसका धनुष को दिखाना है। ऐसा करने से आपके परिवार में हो रही क्लेश, कल लड़ाई झगड़ा, उनसे मुक्ति मिलती है। करने का तात्पर्य है, आपके घर में जो भी लोग आपकी बात नहीं मानते थे, छोटे बच्चे बात नहीं मानते थे, वह सब कहना मानने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताया कि उपायों को वापस शुक्रिया और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय बजरंग बली।